गाय माता का वो श्राप जिसे आज भी औरतें भुगत रही हैं। दोस्तों, एक दिन जब श्री विष्णु भगवान अपनी राज गद्दी पर विराजमान थे, तभी देवर्षि नारद मुनि उनके पास आए और उनको बताया कि आज मृत्युलोक में एक औरत ने उनसे पूछा कि पहले जैसे ही औरतों के बच्चे पैदा होते थे, उसी दिन से वे चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल सुनकर श्री विष्णु नारद मुनि को कहते हैं कि हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त औरत जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चों को चलने में 9 से 10 महीने लग जाते हैं, जबकि पहले वे पैदा होते ही चलने लगते थे। बहुत समय पहले एक गांव में रामचंद नाम का एक स्वार्थी आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद उस गाय का बहुत ध्यान रखता था। वह उसको खूब हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता था, और उस दूध को वह अपने परिवार वालों के साथ पीता था। साथ ही बचे हुए दूध को बेचकर वह पैसे भी कमाता था। रामचंद का जीवन मजे में चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, तो वैसे ही रामचंद ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। जब गाय ने भूख से तंग होकर आवाज लगाई, तो रामचंद ने गाय को बहुत मारा और उसे जंगल में छोड़ आया। बेचारी भूखी प्यासी गाय जंगल में खतरनाक जानवरों से बचती हुई जंगल में बने एक मंदिर में पहुंची और भगवान से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली कि हे भगवान, आपने मुझे गाय की योनि में क्यों डाला? आपने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बनाई है, पर वह तो सबसे बड़ा पापी और दुष्कर्मी है। जब तक मैं दूध देती रही, तब तक उन्होंने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया, मेरी खूब सेवा करी। पर जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे ना तो चारा डाला और ना ही मेरा ध्यान रखा, और तो और मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूं, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर रह रही हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो बहुत ही स्वार्थी और लालची है। इतना कहकर वह गाय वहां से चली गई। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गाय जंगल में इधर उधर भटक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही। जब जब भी गाय वापस अपने मालिक रामचंद के दरवाजे पर जाती, तो वे लाठी लेकर उसके पीछे भागते और उसे वापस जंगल की तरफ भगा देते। समय बीतता गया और फिर कुछ समय बाद गाय गर्भवती हो गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसने जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। और भगवान की महिमा देखिए, ठीक उसी समय एक सुंदर औरत फल लेने वहां आ पहुंची। जब उसने देखा कि एक गाय ने अभी अभी बच्चा दिया है, तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं इस गाय को बांधकर अपने घर पर ले जाऊं, बैठे बिठाए दूध पीने को मिल जाएगा। यह सब सोचकर फिर जैसे ही वह औरत उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय एकदम बोलती है कि हे बहन, तुम भी मेरी तरह एक मां हो, मेरी जरा सी मदद कर दो। मेरे बच्चे को उठाकर मेरी पीठ पर रख दो, ताकि मैं इसे लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊं। यह बात सतयुग के समय की है। उस समय गाय के बच्चे जन्म के 9 महीने बाद और इंसान के बच्चे पैदा होते ही पैदल चलने लगते थे। जैसे ही उस औरत ने गाय की बात सुनी, तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में बैठा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तो तुम्हें बांधकर अपने घर ले जाऊंगी और खूब दूध पीऊंगी। औरत की बात सुनकर बेचारी असहाय गाय को गुस्सा आ गया। वह पहले ही अपने बच्चे को नहीं उठा पा रही थी। दुखी होकर गाय ने उस औरत को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, आज के बाद से तुम्हारे बच्चे गाय के बच्चों की तरह जन्म लेने के 8 से 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल पाया करेंगे, और हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों की तरह पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चला करेंगे। गाय के मुंह से ऐसा श्राप सुनते ही वह औरत बहुत घबरा गई और वहां से भाग गई। गाय माता के ऐसा श्राप देते ही कलयुग की शुरुआत हो गई, और अब इंसान के बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं, और गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है। भगवान ने धरती पर सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर और सबसे चालाक इंसान को बनाया है। ऐसे में इंसान का ही यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति का और बाकी जानवरों का ध्यान रखे। यही धर्म है, यही कर्म है। जय श्री विष्णु।